बहनों का स्वागत अभिनंदन है। भजन आज इतना सुंदर था, दिल कर रहा था आंखें बंद करके बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, पूरी धन्यवाद। सत्संग वाली महिमा हो जैसे होती है उसमें बैठे हैं, पूरा ध्यान लग रहा था, बहुत सुंदर। आपका धन्यवाद। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, आज के मुख्य वक्ता हमारी श्रुति बिटिया हमारे बीच में है, उनको स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको आमंत्रित करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में सबको जुड़ने के लिए। जितनी बहनें स्वर्णा जी और माँ और बेटे को कहूंगी मैं, तो माँ बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ी ऐसे ही हमेशा ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही गाते रहे। इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि बस पूछो ही मत। कोई इसका कोई वो करने का कोई, मुझे तो कुछ शब्द ही नजर नहीं आ रहे कि मैं क्या शब्द बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णा जी, बेटे जी आपका भी, और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इस रौनक बढ़ाई आपने आकर के। और आदर्श जी, उषा किरण जी, और भी जितनी बहनें हैं, मैं सबका नाम लेना तो वह नहीं ले सकूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती श्रुति शेतिया जी को आमंत्रित करूंगी, जो हमें आज का जो हमारा उनका जो मुख्य वक्ता का जो इनका विषय है, महाभारत के 5 सूत्र पर अपना विचार रखेंगी। आप एक कुशल योग शिक्षिका हैं और काफी स्वाध्याय करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आर्य संस्कार आपको अपने माता पिता से बचपन में ही मिले थे और आप उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति शेतिया जी, आइए अपने विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत मधुर भजन, बहुत मधुर स्वर सभी के, स्वर्णा माता जी सभी के बहुत मधुर भजन। आप सभी के दर्शन हो जाते हैं, सबका आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर दिख जाते हैं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अभी राजमाता जी ने शुरू में एक भजन बोला, बहुत प्यारा सा, उसका एक मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कि उन्होंने गीता के ज्ञान के विषय में एक पंक्ति बोली कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना कर्म किसी को नहीं रहना चाहिए। कर्म भी करो तो अच्छे करिए। वो परमपिता परमात्मा हम सबको देख रहे हैं। तो इसी पर थोड़े से विचार, उन्होंने गीता के बारे में जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, कुछ वैसे ही विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है। इसीलिए तो संसार में आज कहीं भी महाभारत जारी है। आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी महाभारत जैसे विचार आपके परिवारों में ना आए, आप सभी चाहते हैं कि हमारे घर में रामायण जैसे शब्द बोले जाएं, सभी के भाव वैसे हों, तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि महाभारत कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसमें आप समझे कि लड़ाई झगड़ा होता हो। महाभारत कोई ऐसा वो नहीं है जिसको आप समझे कि हाँ हम घर में रखेंगे तो हमें नहीं रखना जी, इसमें तो लड़ाई झगड़ा और अस्त्र शस्त्र की बातें हैं। लेकिन मैं आप सभी के समक्ष विचार रखना चाहती हूँ, जो मैंने पढ़े, इस पे चिंतन मनन किया, मुझे बहुत अच्छे लगे विचार, कि यदि महाभारत के हम 5 सूत्र समझ गए तो जीवन में हमें कोई हरा नहीं पाएगा। अरे बंधुओं, वेद जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की और जिसका अस्तित्व संसार में सबसे पहले आया, और वेदों के 4 भाग हैं, ये आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन महाभारत को 5वां वेद माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमारे मानव जीवन में घटित होता है, और यह हो सकता है इसमें वो सब कुछ हो जो धर्म और राजनीति में होता है, और इसमें वो सब कुछ है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है। एक और इसमें रिश्तों को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं भी हैं। महाभारत एक ऐसा पाठ है हमारे समक्ष जो हमें जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। तो आइए हम जाने
ये 5 ऐसी शिक्षाएं, 5 ऐसे सूत्र जो हमें महाभारत से मिलते हैं। और मेरा मानना है यदि ये शिक्षाएं हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। बहुत ही सरल से विचार हैं, समझ आने वाले विचार हैं। पहला ये सूत्र, पहली शिक्षा है कि आप क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए जीवन में, अर्थात मात्रा नहीं गुणवत्ता देखिए अपने जीवन में। बहुत बार हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कई बार हमें 2 में से किसी एक को चुनना होता है। आती होंगी ऐसी परिस्थितियां। उस वक्त हमारे सामने भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और अधिक पाने के लालच में गलत निर्णय ले बैठते हैं। ऐसी ही एक गलती दुर्योधन ने भी करी। भगवान श्री कृष्ण का ये संबंध कौरवों और पांडवों दोनों से था, उन दोनों से समान था। इस कारण वे युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे और यहां तक कि दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव भी रख दिया कि पांडवों को केवल और केवल 5 गांव दे दे और शेष सारा राज्य वो संभाल ले। लेकिन दुर्योधन तो जिद पर अड़ा था जी कि वो सुई की नोक के बराबर भी बिल्कुल भी जमीन पांडवों को नहीं देगा। अतः युद्ध तो निश्चित होना ही था। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे और कृष्ण जी महाराज ने दोनों में से किसी को भी निराश नहीं करना था। उन्होंने 2 विकल्प दिए, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने अश्वघोही नारायणी सेना थी जिसमें 21,870 रथ थे, 21,870 योद्धा थे, और दूसरी तरफ कृष्ण जी अकेले थे और शस्त्र नहीं उठाएंगे ये उन्होंने बोला था। अब पहला चुनाव अर्जुन को करना था। अर्जुन ने क्या करा, सिर्फ कृष्ण जी का संग मांगा और दुर्योधन मन ही मन इतना खुश हुआ कि हमें इतनी बड़ी सेना मिल गई, हाथी घोड़े और अस्त्र शस्त्र मिल गए। ये तो सिर्फ कृष्ण जी को इसने लिया, साथियों की गिनती इसके पास कम पड़ गई, अब देखना ये सब हार जाएंगे। इसीलिए गुणवत्ता की खोज कीजिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं कि साथियों की गिनती की दौड़ में आप ना पड़िए, गुणवत्ता की खोज कीजिए तो विजय सुनिश्चित है। आप ये मत देखिए हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, आप ये देखिए हमारे पास क्वालिटी क्या है जीवन में। श्री कृष्ण जी जैसा गुणवान व्यक्ति अर्जुन के साथ हो लिया तो आप समझिए इस युद्ध का क्या हुआ होगा, पांडवों की ही जीत हुई। ऐसे ही दूसरा सूत्र जीवन में आप हमेशा याद रखिए, दूसरा सूत्र है कि समय के साथ आप बदल जाइए। महाभारत में एक और जहां सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, वहां पर सामाजिक नियमों का उल्लेख के साथ अनेकों अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं, जैसे है धूर्त क्रीड़ा। अब उसमें क्या है, शकुनी ने 500 में युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया और शर्त के अनुसार क्या हुआ जी, शर्त के अनुसार 500 में जब युधिष्ठिर हार गए तो उन्होंने पांडवों को द्रौपदी सहित 12 साल का वनवास जाने के लिए बोल दिया। अब शर्त के अनुसार अज्ञातवास में पांडवों में कोई भी एक पहचाना जाता है, यदि कोई एक व्यक्ति पहचाना गया तो 12 साल उनको दोबारा से कारावास में दोबारा से जाना पड़ेगा, ये शर्त रखी गई थी। राजकुमारों के लिए अज्ञातवास की चुनौतियों को पार करना असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी था, क्योंकि सभी पांडव एक से एक बढ़कर अपने हुनर में श्रेष्ठ थे। और कैसे श्रेष्ठ थे, अर्जुन जैसा जो धनुर्धर था, भीम जैसा बलवान था, युधिष्ठिर के जैसा सत्यवादी था, और नकुल और सहदेव के जैसे विश्व के सुंदर युवक थे, और द्रौपदी के समान दिव्य स्त्री के लिए स्वयं को छिपाना टेढ़ी खीर था। लेकिन फिर भी पांडवों ने इन सब बातों के साथ समझौता कर लिया और क्या किया, समय के साथ अपने आप को बदल लिया और क्या तय किया, समय बदलना है तो हम भी बदलेंगे, और राजा विराट के यहाँ छिपने का उन्होंने निर्णय ले लिया। अर्जुन जैसा जो व्यक्ति था एक नपुंसक वल्लाक राजा की बेटी को सिखाने नृत्य पहुंच गया, भीम एक रसोइया बन गया, युधिष्ठिर कंक बनकर विराट को जुआ सिखाने लगा, द्रौपदी आसपास की रानियों में दासियों में रहने लगी, स्वयं दासी बनकर सेवा करने लगी, नकुल और सहदेव क्या थे, अश्वों और गायों की देख रेख का काम करने लगे। पांडवों के समय समझौता उस समय करने के अलावा जब उन्होंने समझौता किया इस बात को लेकर समय के साथ, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब समय की आंधी उल्टी चल रही हो तो हमें उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा है। तो आप भी अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखिए कि समय के साथ आप भी बदल जाइए। अतः पांडवों के समय उन्होंने अपने आप को समय के साथ बदल लिया और अज्ञातवास उन्होंने अपना पूरा किया।
ये सीख हमें महाभारत से लेनी चाहिए। कहते हैं छोटी छोटी सीख यदि हम जीवन में किसी ग्रंथ से, किसी स्वाध्याय से मिलती है तो अवश्य अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो महाभारत के 5 सूत्र, दूसरा सूत्र ये है कि अपने आप को समय के अनुसार बदलिए। तीसरा सूत्र महाभारत से हमें ये उदाहरण स्वरूप मिलता है कि संबंध मजबूत तो हम मजबूत। आज देख लीजिए, आस पड़ोस में भी हमारे संबंध मजबूत नहीं है, हमारे रिश्तेदारी में किसी के साथ संबंध मजबूत नहीं है, छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे आगे बढ़ने के लिए समाज का सहारा लेना ही पड़ता है। या फिर यूं कहें कि कामयाब होने के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाएं, रिश्तों का महत्व हमेशा रहा है और रहेगा। बिना सोचे कि यह हमें कुछ देगा नहीं, बस उससे दूर दृष्टि बनाए रखें, ऐसा जीवन आपका नहीं चलेगा। अब आप देखिए, वनवास के समय, वनवास के उपरांत पांडवों की मैं बात कर रही थी, पांडवों के पास कौरवों से लड़ने के लिए सेना भी नहीं थी, हथियार भी नहीं थे, और ना ही उनके पास कोई राज्य था। यदि कुछ था वो यदि कुछ था तो अच्छे संबंध थे उनके पास, सिर्फ और सिर्फ अच्छे संबंध थे पांडवों के पास। कैसे? द्रौपदी से विवाह किया, पांचाल नरेश का साथ मिल गया। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो कृष्ण की राजधानी द्वारिका भी मिल गई उनको, पांडवों की ओर से लड़ पड़ी। इसका मतलब लोगों के संबंध जुड़ते चले गए पांडवों के साथ। इसलिए कहते हैं संबंध मजबूत तो हम मजबूत। हमें अपने संबंधों को मजबूती से बना कर रखना चाहिए कि कोई किसी समय हमारे काम आ जाए। यही उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है कि कृष्ण की बहन से विवाह करने पर कृष्ण की राजधानी द्वारिका भी पांडवों की ओर से लड़ पड़ी। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से किया गया जो मत्स्य राजा की राजकुमारी थी, इसलिए मत्स्य सेना भी पांडवों की ओर से लड़ी। पांडवों ने न केवल संबंधों के आधार पर 7 अशोषणी सेना जो थी एकत्रित करी और महाभारत का युद्ध जीत लिया। इसलिए भूल से अच्छे संबंधों का साथ आप ना छोड़िए, अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखिए, आपको सफलता की ओर ले चलेंगे संबंध। चौथी हमारी शिक्षा है अपडेट रहिए, यानी कि आधुनिक बनिए। हम कई बार अपने बड़ों को, बुजुर्गों को कह देते हैं कि आप तो पुराने दकियानूसी ख्यालों के हैं, आपकी तो सोच पुरानी है, आप थोड़ा अपडेट रहिए। क्या हम सच में अपडेट स्वयं हो पाए हैं? क्या हम जो यंग जनरेशन है अपने आप को बढ़ा पाई है? कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण आप देख लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। जब अर्जुन ने अपने रण कुशलता तो अपने गुरुओं से सीख ली, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में सीखी थी, लेकिन आधी विद्या सीख पाया वो। गलती उसने ये की कि विद्या को कभी उसने अपडेट नहीं किया, उस विद्या को जो उसने माँ के गर्भ में सीखी। चक्रव्यूह से बाहर लौटने का जीवन वो उसका ऐसे ही खत्म हो गया, उसका अधूरा ज्ञान ही उसकी मृत्यु का कारण बना। और अर्जुन की तरह यदि आपने जीवन में विजयी होना है, अपने आप को इसलिए अपडेट करते रहिए। अपने वनवास के दौरान स्वयं आप ये देख लीजिए, उनको जो वनवास मिला था उसमें अपडेट ना रहते तो उनका जीवन ऐसा ना होता। आप ये उदाहरण देख लीजिए, अपडेट करने से आपको क्या होगा, आपके जीवन में नवीनता आएगी, आपका विकास होगा। जो उन्होंने घोर तपस्या करी थी, वन में जाकर अस्त्र शस्त्र की ज्ञान जानकारी हासिल करी थी, इसलिए वो युद्ध जीत पाए, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान अपडेट किया, अपना ज्ञान वहीं पे रोका नहीं उन्होंने। आप भी अपने जीवन में अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने आप को आधुनिक बनाते रहिए। 5वां सूत्र इस महाभारत का आप समझें कि आप महत्वाकांक्षी बने, लालची ना बने। आज हर व्यक्ति बड़ा ही आदमी बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है, अपनी मेहनत के बल पर नंबर 1 बनना चाहता है। और ये महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए जीवन में। मैं ये नहीं कहती कि ना होनी चाहिए, ये महत्वाकांक्षा होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, परंतु कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी लालच की बातों की कोई बात आ जाती है तो आप दूसरों का हक ना छीने, ये जीवन में याद रखिएगा। लालची होना उतना ही गलत है, परंतु महत्वाकांक्षी होना उतना ही सही है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, वो अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर सभी दिशाओं का राजा बनना चाहता था, उसमें लालच आ गया था। अपना दूसरों का हक छीनकर वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा का, लालच का रंग उसकी महत्वाकांक्षा पर चढ़ गया, उसके कर्म जो हैं उनका सबका संतुलन बिगड़ गया। हस्तिनापुर का राजकुमार जो कभी जमीन पर पांव नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लड़ते लड़ते मर गया। इसलिए महत्वाकांक्षा और लालच के बीच में एक पतली सी दीवार होती है।
आप क्या करिए, इस दीवार को तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा को लालच में ना बदलने दें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। महत्वाकांक्षाएं बनाइए जीवन में, उनको पूरा करने का सार्थक प्रयास कीजिए, परंतु लालच के द्वारा नहीं। आप महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठिए, जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव देखा, हम भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं, तो हम महाभारत के इन 5 सूत्रों से जीवन में शिक्षा ले सकते हैं, अपने जीवन को सफलता प्रदान कर सकते हैं। महाभारत भारत का जो है प्राचीनतम इतिहास उसमें दर्ज है। इस पर एक एक पात्र का यदि हम अलग से बात करें तो एक एक पात्र के ऊपर हम लंबी लंबी बात कर सकते हैं, परंतु हम इतना समय नहीं होता हमारे पास, ना स्वाध्याय करने का समय होता है और ना ही हम कहते हैं कि हम इतना टाइम आज समय निकाल कर एक पन्ना पढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी किसी बात से सीख सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो महाभारत के 5 सूत्र आपके बहुत काम आएंगे। आप इन सूत्रों के द्वारा अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आप स्वयं भी बदलिए और अपने बच्चों को इसका मार्गदर्शन अवश्य कराइए। स्वयं चरित्रम शिक्षणेन पुष्याणि सर्वनाम्याः, अर्थात इन आर्यवर्त देश को बनाने का प्रयास कीजिए। विद्वानों के सानिध्य पर पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं, अपने आचरण में, अपने कर्म में इन सब शिक्षाओं को जीवन में उतारिए, तो आप देखिए आपका जीवन चरित्र कितना महान हो जाएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, आप मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने का सामर्थ्य आपको उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। ये हमारे जीवन की साधना, हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयोजन, ध्येय और ऐश्वर्य है हमारे को, जो उस प्रभु से मिला है। ये सबको समान रूप से परमात्मा ने जो दिया हुआ है, इसलिए कभी भी आप जीवन में निराश मत होइए, कभी भी हताश मत होइए। जीवन में अगर आपने जीना है तो आप अपना मूल्यांकन को कभी हीन मत होने दीजिए। आप अपने इन 5 सूत्रों को जीवन में उतारिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो देखना। इसलिए कहते हैं कि जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं आएंगी, संघर्ष आएगा, आप उनका पुरुषार्थ से मुकाबला करते रहिए। आपकी सफलता सात्विक होनी चाहिए। मैं आप सभी से ये विनती करूंगी, आपको यदि कोई सफलता मिलती है, सात्विक होनी चाहिए, तामसिक सफलता नहीं चाहिए जीवन में। ये भी याद रखिएगा, हमारा वर्ण हमारा सात्विक होना चाहिए। इस प्रभु से भी हमने प्रार्थना करी भजन के द्वारा, इतने सुंदर हमने सभी ने भजन सुने, और हमने प्रभु से क्या कहा कि प्रभु हमारे जीवन को सुंदर बना दो। तो जीवन सुंदर कैसे बनेगा? जब हमारे संबंध मजबूत होंगे। जीवन सुंदर कैसे बनेगा? जब हम मात्रा को नहीं गुणवत्ता को देखेंगे। जीवन सुंदर कब बनेगा? जब महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, लालची नहीं बनेंगे। और जीवन सुंदर कब होगा? जब हम समय के साथ अपने आप को बदलते चले जाएंगे। जीवन में निराशा का अनुभव ना करिए। इसलिए बोला गया कि मानव तन सत्कर्म का सत्कर्म में फिर से लगा ले, समय कम और काल का भय, दौड़ कर तू लक्ष्य पाले। कभी झांक अंदर अंधेरा, जगह ज्योति आलोक पाले, फिर जाने कब अवसर आए, मानव जीवन सफल बना ले। बाहर रगड़ कर खूब नहाया, अंदर भी साबुन लगा ले, कर भला किसी जीव का तू, पाप से बच पुण्य कमा ले। तैरना चाहे नहीं जो, उसको ईश्वर कैसे बचा ले। एक दिन सुंदर कवच काया, आग के होगी हवाले, आग के होगी हवाले। तो आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप जितना हो सके अपने शरीर को, अपने जीवन को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करिए, क्योंकि जहाँ धर्म और कर्म की जय होती है, वहां व्यक्ति की सदा विजय होती है। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। और यही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी से प्रार्थना करूंगी, इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और आप सुंदर जीवन व्यतीत कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन श्रुति बिटिया, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद अंकल। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में जो आपने महाभारत के 5 सूत्र बताए कि अपने अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए। अपने जीवन में हम गुणवत्ता को धारण करें, ना कि हमें बहुत ज्यादा हो, उस गुण हो, 5 हो, अच्छे गुण हो, उनको धारण करें। उसके लिए आपने हमें प्रेरणा दी और हमें समय के साथ बदलना चाहिए। जैसे कि हम कह देते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए, आगे निकल गए। हम बच्चों के साथ बदलेंगे तभी हमारा जीवन भी
सफल होएगा। ऐसे नहीं कि हम अपने पुराने जो विचार हैं उन्हीं पे अड़े रहें, इसी के साथ हम बच्चों को भी साथ नहीं दे सकते। वो ये भी बहुत अच्छा सूत्र आपने हमें बताया, और हमारे ज्ञान को भी अपडेट करते रहें। जैसे नहीं कि हमने 25 साल पहले, 50 साल पहले जो हमारा ज्ञान था, हम स्वाध्याय करेंगे तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसको भी अपडेट करते रहें। और उसके बाद आपने बताया कि लालची मत बने। जो भी हम पुरुषार्थ करना है, वो हम अपना महत्वाकांक्षी बन के करें, और ना कि लालची बन के। किसी की हम गर्दन काट के, जेब काट के अपना स्वार्थ को पूरा ना करें, और अपना सभी को साथ लेते हुए अपना कर्म करें। इससे हम नर से नारायण बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने जो अपने विचार रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इतना स्वाध्यायशील है और इतने छोटी उम्र में ही आपको लगन हो गई अपने आर्य समाज के प्रति, अपने माता-पिता से जो आपने विचार लिए हैं। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद हम प्रेषित करते हैं। अब मैं चंद्रप्रभा दीदी से निवेदन करूँगी कि आप श्रुति जी को धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए सभी की तरफ से आप इनको आशीर्वाद दें। मेरी आवाज आ रही है ना आदर्श जी? जी, आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है दीदी। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य बंधुओं को, आर्य बहनों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा का ही धन्यवाद करूंगी जिसने हमें ये अवसर दिया है आर्य समाज रोहतास नगर के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे ज्ञान की गंगा बह रही है, और समय समय पर आप विभिन्न विदुषियों को और विद्वानों को बुलाकर हमारा ज्ञान वर्धन करने का प्रयास करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें से कितना ग्रहण करना चाहते हैं और कितना कर पाते हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और श्रुति बेटी का तो मैं जितना धन्यवाद करूं, जितना आशीर्वाद दूं, वो बहुत ही कम है, नगण्य है। मैं तो ये कहूंगी आपका ज्ञान का मतलब मैं अपार भंडार तो नहीं कह सकती, बहुत बड़ा भंडार है। आप उसमें संवर्धन कर रही हैं, और आप शिक्षा के माध्यम से नवीन पीढ़ी को भी संस्कारित कर रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप कवित्री भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो इस हमारी जो आप पर बहुत आशाएं हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें और इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाएं। पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत। समय की सीमा है, मैं बहुत संक्षिप्त बोला करती हूँ, तो ओम शम।